आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चुनावी साल में जहां दिखावे के लिए ही सही हर तबके को कुछ न कुछ देने का वादा करके खुश करने की कोशिश की जा रही है, तो मुसलमानों को दरकिनार करते हुए मिलती हुई सहूलियात भी छीनी जा रही हैं और उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मदरसा ग्रांट के नाम छोटी सी रकम भी सरकार को देना गवारा नहीं हुआ और राजस्थान हुकूमत ने इसे रोकते हुए मदरसों को इससे महरूम कर दिया। सूबे के तकरीबन 3000 मदरसे अब बस अल्लाह के भरोसे हैं। सरकारी ग्रांट से महरूम हुए मदरसे। तालीम के नए सिस्टम से सरकारी ग्रांट से महरूम हुए मदरसे। महकमा तालीम के पैटर्न में बदलाव, नए पैटर्न से गायब हुई मदरसा तालीम। पहले मिलते थे हर मदरसे को प्राइमरी लेवल पर 5000 रुपए, अपर प्राइमरी पर 8000 रुपए। इस साल पूरे राजस्थान के मदरसों को मिलना था 8.71 करोड़ का ग्रांट। सरकार की तरफ से मदरसों को दिया जाने वाला ग्रांट अब मदरसों को नहीं मिलेगा। जी हां, आपने सही सुना, इसको रोक दिया गया है। महकमा तालीम के पैटर्न में हुए बदलाव के बाद मदरसों को इस ग्रांट से महरूम कर दिया गया है। नए पैटर्न में मदरसा तालीम को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है, जिससे उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई भी सहूलत नहीं मिलेगी। नया पैटर्न लागू भी कर दिया गया है, जिसमें रमसा और एसएसए को मर्ज करके समसा बनाया गया है और इसमें मिलने वाली स्कूल फैसिलिटी ग्रांट को बदलकर कंपोजिट स्कूल ग्रांट नाम दिया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें कहीं भी मदरसा तालीम का जिक्र तक नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो मदरसों को पहले ग्रांट मिला करती थी, वो नए पैटर्न जो उनका लागू हुआ है, उस पैटर्न के अंदर इन्होंने मदरसे के अंदर ग्रांट देना बंद कर दी है। नए पैटर्न जो उसके अंदर मदरसों के नाम जो है उसको हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से मदरसे जो है वो आर्थिक रूप से बड़ी कठिनाई का इनको सामना करना पड़ेगा अगर ये अनुदान इनको नहीं मिलता है। मदरसा बोर्ड ने इस मामले की जानकारी मिलने के बाद सरकार और महकमा तालीम को खत लिखकर इस मामले से आगाह कर दिया है। बदहाली से गुजर रहे राजस्थान के मदरसे को ग्रांट नहीं मिलने से मदरसों को माशी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहले इस ग्रांट की शक्ल में हर एक प्राइमरी लेवल के मदरसे को 5000 और अपर प्राइमरी लेवल के मदरसे को 8000 रुपए मिलते थे। नए सिस्टम में नामजदगी की बुनियाद पर ये रकम तय की गई थी। ग्रांट मिलती तो सूबे के करीब 3000 मदरसों को 8 करोड़ 71 लाख रुपए का ग्रांट मिलता। मदरसों की जदीदकारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। सवाल ये है कि मरकज और सूबे दोनों में ही बीजेपी की हुकूमत है, तो फिर मदरसों के साथ ये सौतेला रवैया क्यों? चुनावी साल में सरकार की तरफ से जहां हर तबके को खुश करने की तमाम कवायदे की जा रही हैं, तो वहीं मुसलमानों के साथ मदरसों की ग्रांट रोककर इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या मुसलमान हुकूमत के लिए वोट नहीं है या उनके वोट की उन्हें जरूरत ही नहीं है? जयपुर से दामोदर प्रसाद के साथ बुशरा खानम की रिपोर्ट, जी सलाम। तो राजस्थान में जो मदरसों को ग्रांट दी जाती थी हुकूमत की तरफ से, उसको रोक दिया गया है। 5 और 8000 की महीने में ये इमदाद दी जाती थी, ग्रांट दी जाती थी, जिसको रोक दिया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है? अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर जो है लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयपुर से आज खास मेहमान जुड़े हैं यूनुस चौबदार साहब, जो कि मेंबर है राजस्थान मदरसा बोर्ड के। यूनुस साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी यूनुस साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे का मकसद हो सकता है? क्यों ये ग्रांट रोकी गई है? और जब ग्रांट रोकी गई, क्या उससे पहले मदरसा बोर्ड को इसके बारे में इत्तला दी गई थी, बताया गया था कुछ? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो योजना है, जिस योजना के तहत ये ग्रांट पहले मिलती रही थी, यहाँ 2 डिफरेंट योजनाएं चल रही थी। एसएसए और रमसा 2 अलग शिक्षा विभाग के 2 डिपार्टमेंट थे जी। उन 2 डिपार्टमेंट में से एसएसए के जरिए ये ग्रांट हमें दी जा रही थी और इसकी जो पहले जो शक्ल थी वो
स्कूल फैसिलिटी ग्रांट के नाम पर ये दिया जा रहा था, एसएफजी के नाम पर, जिसमें साल का 5,000 रुपए प्राइमरी मदरसा को और 8,000 रुपए अपर प्राइमरी मदरसा को दिया जा रहा था। अब जो नया जो पैटर्न लागू किया गया है, इसमें इन दोनों एसएसए और रमसा को जोड़कर शमसा नाम से एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, और उसमें भी इस जो हेड था, ये जो योजना थी, इसको नए नाम से जोड़ दिया गया है। उस योजना का जो नाम दिया गया है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट के नाम से इसको चालू किया गया है। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कहीं नहीं है कि इसको बंद किया गया है, नई योजना बनाई गई है। तो नई योजना में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, उन निर्देशों में इसको जोड़ा नहीं गया है। जो स्कूल्स को, जिनका नाम सारी स्कूल्स को जोड़ दिया गया, लेकिन मदरसों को पर्टिकुलर इसके साथ नहीं जोड़ा गया। इस बात को लेकर हमें कल ही जानकारी मिली, पहले हमें इस तरीके की कोई जानकारी नहीं मिली थी। कल जब से हमें जानकारी मिली है, हमने हमारी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। शिक्षा विभाग को हमने लिखा है, शिक्षा विभाग से हमने डिमांड की है कि इसको वापस लागू किया जाए मदरसों में। तो आपको ये लापरवाही का मामला लग रहा है या इंटेंशनल लग रहा है? नहीं, इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात सबसे पहले क्लियर कर दूं, लोगों में एक वहम रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इंटेंशनली ऐसा किया गया हो। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं कि राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे जी, उनका बड़ा एक बहुत 36 कौम के साथ लेकर चलने का एक वो रहा है, और उन्होंने इतना बड़ा दिल रखा है कि राजस्थान में ऐसी योजनाएं मदरसों को दी गई हैं। ये तो एक छोटी सी योजना है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में आप चले जाएं, कहीं भी ऐसा बजट आपको नहीं मिलेगा जितना राजस्थान के मदरसों को दिया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे या उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां भी आप जाएंगे, आपको जो पैरा टीचर मदरसे में लगे होते हैं, अनुदान उनको जो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एसपीक्यूएम योजना में दिया जाता है। लेकिन राजस्थान की सरकार 6,500 पैरा टीचरों को अनुदान अपने स्तर पर दे रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी मदरसों को आदर्श मदरसा बनाने के लिए, एक मॉडल एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए इस बजट में बहुत अच्छा बजट हमें दिया, और तकरीबन 500 मदरसों को हम आदर्श मदरसे बनाने जा रहे हैं इस योजना में। साथ ही साथ आपको बताऊं, मिड डे मील, जो सरकारी स्कूल में जितनी योजनाएं लागू हैं राजस्थान में, बराबर उतनी योजनाएं, चाहे मिड डे मील योजना हो, अभी लेटेस्ट जो मदरसों में योजना स्कूल्स में योजना लागू की गई, अन्नपूर्णा दूध योजना, अन्नपूर्णा दूध योजना भी मदरसों में लागू की गई। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, किसी इसका मतलब ये मदरसे का जो, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क भर में जो हम मदरसे देखते हैं और जो राजस्थान में हम ये देख रहे हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत है, मरकज में भी बीजेपी की हुकूमत है। हमने और स्टेट्स में देखा था कि किस तरह से मदरसों के नाम पर बहुत सारी चीजें की जाती हैं। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि जो तमाम स्कूलों में किया जाता है वही किया जा रहा है। मैं बिल्कुल आपको बताऊं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो पिछला बजट था उसमें बहुत बड़ी योजना थी, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना। ये योजना पहले स्कूल्स में चला करती थी, और मदरसे की जो जमीन होती है, समाज की जमीन होती है, संस्था की जमीन होती है, सरकार का उस जमीन पर कोई आधिपत्य नहीं होता है, किसी प्रकार का सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर भी सरकार ने भौतिक ढांचे के निर्माण के लिए, जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में जमीन के निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए योजना बनाई थी, वही योजना मदरसों के लिए दी। तो इतना बड़ा अगर मुख्यमंत्री आपको सपोर्ट कर रही है, इतना बड़ा आपको अचीवमेंट दे रही हैं, तो मैं समझता हूं इतने छोटे से काम के लिए मुख्यमंत्री के दिल में ऐसा कहीं मेल नहीं होगा। और मुख्यमंत्री ने हमेशा माइनॉरिटी को हमेशा अपलिफ्ट किया है। जब जब माइनॉरिटी की बात आई है, हमेशा राजस्थान में मुख्यमंत्री ने हमेशा बहुत अच्छे योजनाएं दी हैं। आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर ले लेती हूँ। बुशरा मुस्तफा है मेरे साथ कोलकाता से। बुशरा साहिबा, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं पूछ रही थी कि ये जो मुद्दा चल रहा है, इस पे बच्चों के तालीम के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला है? जैसे जो यतीम बच्चे होते हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, उनको इस पे प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी क्या? जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आप यूनुस साहब, आपने दोनों कॉलर्स को सुना। दोनों कॉलर्स जो हैं वो अपने अपने तरह की बात उन्होंने रखी। एक तरह से उनकी तकलीफ भी थी और उनकी फिक्र भी है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मदरसे जो हैं वो आज से नहीं हैं। सरकारें 50 साल से बनने लगी हैं, 60 साल 70 साल से बनने लगी हैं। मदरसे सदियों से चलते आ रहे हैं। तो सरकार के भरोसे कभी मदरसों का संचालन नहीं हुआ है। मदरसे हमारा कौम चलाती है, हमारा समाज चलाता है। ये सिर्फ एक छोटी सी ग्रांट दी जाती है, थोड़ा सा अनुदान दिया जाता है कि किस तरीके से मदरसों को आगे बढ़ाया जा सके। एक छोटा सा मामूली सा सहयोग, या यूं कहूं कि ऊंट में मुंह में जीरा।
जी। तो उस चीज को लेकर मदरसों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मदरसों को लिए कौम ने हमेशा बेदारी रही है और हमेशा कौम ने अच्छे कोशिशें की हैं कि मदरसों को बहुत अच्छे से चलाया जा सके। दूसरी बात जो पिछले कॉलर ने कही थी कि देश में ऐसा माहौल बना है, तो मैं सबसे पहले ये बताऊं कि एक इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। ये आप किसी पार्टी को आप ऐसा नहीं दे सकते हैं और आप यूं कहें कि ये भाजपा ने किया, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। जब से मैं आपको बताऊं इस्लाम दुनिया में सबसे आला दर्जे का मजहब है, इसे आज सिर्फ एक मुद्दा बना दिया, इंटरनेशनली कहीं भी आप चले जाएं सिर्फ एक मुद्दा बना दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक इशू है कि आज हम इतनी अच्छी तरबियत, हमारा इतना अच्छा इस्लाम है, हमारी इतनी अच्छी सीखें इस्लाम की हैं, लेकिन फिर हम आज इन चीज़ों में क्यों उलझे हुए हैं। तो हमें कम से कम इन चीज़ों से निकलना होगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो समस्या आती है, राजस्थान देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए हिंदुस्तान में, अभी बता रहे थे कि हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं तो ये कहीं नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पर हुआ है, सब पर हुआ है। राजस्थान में बेशक मुसलमानों पे हुआ है और राजस्थान में मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री ने इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जी, क्योंकि यूनुस साहब लोगों का इसलिए भी कहना है, क्योंकि आज हमारा मौजू कुछ और है, हम मदरसों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इसकी बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन लिंचिंग के अगर सबसे ज्यादा वाकयात कहीं से आए हैं तो राजस्थान उनमें से एक है और इसीलिए लोग जो हैं वो अपने दर्द को इस तरह से भी सामने रख रहे हैं। और यही वजह है कि ग्रांट रुकने के बाद कहीं ना कहीं उनके दिल में एक खदशा भी है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या इंटेंशनली इस ग्रांट को रोका गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मदरसों की, क्योंकि ये बताया गया है कि दरअसल जो तालीमी निज़ाम है उसमें जिस तरह का बदलाव किया गया है उसके बाद मदरसा ग्रांट जो मदरसों को मिलने जा रही थी उसको फिलहाल रोका गया है। हालांकि यूनुस साहब जो हमारे साथ राजस्थान मदरसा बोर्ड के मेंबर लगातार बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि इसको रोका नहीं गया है, इस बारे में हुकूमत को बता दिया गया है। हमारे साथ ब्रेक से पहले दो कॉलर जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात को रखा था। यूनुस साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले नसीम साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जो नेता जो जुड़े होते हैं, जो मुस्लिम नेता जो जुड़े होते हैं, वो अपनी कुर्सी के चक्कर में चुप रहते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं कि राजस्थान में जितने मामले हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है या किसी प्रकार का एतराज दर्ज कराया है। पिछले 4.5 पौने 5 साल हो गए हैं और इन 5 साल में कोई भी कांग्रेस के नेता ने किसी भी मुद्दे पर मुसलमानों के हक की बात कहीं नहीं उठाई। या यूं कह दें कि हिंदुस्तान में भी कहीं अगर ऐसा मामला हुआ है तो हिंदुस्तान के किसी कांग्रेस के नेता ने किसी भी मुद्दे पर मुंह खोला तो आप मुझे बता दीजिए। अभी थोड़े दिन पहले सलमान खुर्शीद का बयान आया कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के छींटे हैं। ये बात उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कही जब कांग्रेस की हुकूमत थी। हुकूमत जाने के बाद आप कुछ भी कहें, लेकिन जब आप हुकूमत में हैं, जब जिम्मेदारी है आपके पास, उस वक्त कहने में जो मजा है वो बाद में नहीं होता है। जी, ये जो मानसिकता हम लोगों ने बनाई है मुसलमानों ने, वो बड़ी गलत है। जी, एक कॉलर और मेरे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात से उस्मान गनी साहब हैं, उनको ले लेते हैं। उस्मान साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मुसा खानम साहिबा। जी वालेकुम सलाम। यूनुस साहब, आपको भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस साहब, दरअसल बात यह है कि हमारे वजीर आजम ने डिक्लेयर किया था कि मदरसों में एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, किताबें होगी। अच्छी बात है, मोदी साहब का ये बड़ा एहसान है कि कम से कम इतना तो बोले। और दूसरी बात, मैं किसी के ऊपर इल्जाम दही की बात नहीं करूंगा, लेकिन सच बताऊंगा। सच ये है कि मदरसाओं को ग्रांट नहीं दिया, ठीक है, वो गवर्नमेंट का अपना मामला है। लेकिन यूनुस साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारी जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो ऑक्यूपाई हो गई है, उसकी सालाना इनकम कम से कम 60 से 70 करोड़ की होती है, ठीक है। तो वो अगर हमको मिल जाएगी तो हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम मदरसाएं भी चलाएंगे, गरीबों को इमदाद भी करेंगे, किसी गरीब का मकान भी बन जाएगा और भी अखराजात निकल जाएंगे गरीबों के, मुसलमानों के। तो साहब, उसके लिए कुछ काम करें आप लोग। यूनुस साहब। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जो आपने बताया वक्फ बोर्ड के बारे में, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और इस बारे में मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें पूरे मुल्क में हैं। और तकरीबन राजस्थान की बात करूं तो मैं 20,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड के अंडर में 20,000 प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन देश में हुकूमत किन की रही है ये आप बखूबी जानते हैं। इतने सालों तक कांग्रेस की हुकूमत रही और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने एक ही काम किया, जितनी वक्फ की संपत्तियां थी उनको सबको खुर्द-बुर्द कर दिया
किसी को किराएदारी कर दी, किसी को लीज कर दिया, किसी को बेच दिया। यूनुस साहब, अभी मुझे थोड़े दिन बताइए पहले जब कि पिछली कांग्रेस इन की 5 सरकार सालों यहाँ थी, में अशोक इन गहलोत 5 के सालों में नेतृत्व में राजस्थान में जब बीजेपी की हुकूमत रही, आपका ये कहना है कि मदरसों को लेकर उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है और ऐसा काम शायद किसी और हुकूमत ने नहीं किया। हालांकि राजस्थान में हर 5 साल के बाद जो है वो हुकूमत बदल जाती है, इस तरह का ट्रेंड वहां पर रहा है। आप मुझे बताइए कि इन 5 सालों में राजस्थान के मदरसों की तस्वीर, तकदीर और वहां के बच्चों की हालत जो है वो कितनी बदली है? वक्त की कमी है तो जरा चंद अल्फाज में मुझे बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के जो मदरसे हैं उनमें हर साल तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए खरीद के नाम पर बजट मिलता रहा है, लेकिन हमेशा एक ढांचा चलता रहा कि दरी पट्टी खरीदी और खत्म मामला। अब राजस्थान के जब से हमने नया बोर्ड हमने चार्ज लिया आज से 3 साल पहले, उसके बाद हमने कोशिश की कि मदरसे के बच्चों को दरी पट्टी से उठाकर टेबल कुर्सी पर बैठाया जाए। तकरीबन 50,000 बच्चों को हम दरी पट्टी से उठाकर टेबल कुर्सी पर ले आए ताकि एक कंपटीशन बने प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर, बच्चों को अच्छा लगे, बैठने में पढ़ने में अच्छा लगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, 260 मदरसों के लिए हमने टेंडर जारी कर दिया है। 260 मदरसों में ई लर्निंग का पूरा कंसेप्ट लागू होगा, पूरा ई लर्निंग कंप्लीटली उन मदरसों में ई लर्निंग होगी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान में। आज इसके अलावा हम बात करें फर्नीचर पर, फर्नीचर के अलावा जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक केंद्र सरकार की योजना है, मैं आपको बताऊं पूरे मुल्क में एक राजस्थान ऐसा सूबा है जहां ये योजना मदरसों के बच्चों को मिल ही रही है। सबसे अच्छी बात जो होती है, देखिए बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसकी सेहत जब तक उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी, सेहत अच्छी नहीं होगी, चलिए यूनुस साहब, बहुत अच्छी और आप ध्यान दिया, बहुत बेहतर तस्वीर आप दिखा रहे हैं और आप बहुत रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि राजस्थान में मदरसा बोर्ड जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। जिस तरह से आपने हमें बताया, आपकी ज़बानी हम ये समझ रहे हैं कि मदरसा बोर्ड जो है राजस्थान में बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ के बच्चे बहुत खुशहाल हैं और लग ऐसा रहा है कि इन 5 सालों में शायद तस्वीर, तकदीर उनकी बहुत बदल गई है और आगे आने वाले वक्त में हम और कुछ बदलता हुआ देखेंगे। फिलहाल आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे साथ फेसबुक से, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप जुड़ सकते हैं। अपने राय, अपने मशवरे आप हमें दे सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं वो कौन से मौजूआत हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम अपना प्रोग्राम करें, वो कौन से माहिरीन हैं जिनको अपने हम प्रोग्राम में बुलाएं। आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे